मेगालिथ साइट्स चोकाहातू के जो हम कह सकते हैं निर्माण का कार्य, सौंदर्यीकरण का काम का शिलान्यास केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने किया है। हम उनसे जानते हैं कि आखिर इस साइट्स पर अगर आदिवासी मंत्रालय की नज़र पड़ती है तो किस तरीके से जो हमारी परंपरा है और सभ्यता है उसका संरक्षण हो सकेगा। देखिए, ये बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है अपनी सभ्यता का। मेगालिथ जब हम बात करते हैं तो उसको हम ये कहते हैं, ये पाषाण युग है। पाषाण युग के अवशेष यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा और ये जीवंत अवस्था में, क्योंकि आज भी इन परंपराओं को गांव के लोग बरकरार रखे हुए हैं और अपने परंपराओं के आधार पर चीज़ों को हमेशा ले कर के चलते हैं। तो ये जो आदिवासी का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के चलना, जिसमें वो अपने सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर, अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपने साहित्य को लेकर के, साहित्य के दृष्टि से एक साहित्य जो लिखित में, लेकिन एक ओरल साहित्य होता है जिसको हमेशा लोग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे चर्चा के माध्यम से बताते हैं कि हमारे पूर्वज की क्या क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो ये मेगालिथ साइट जो है, जिसके बारे में आज से सैकड़ों वर्ष पहले यहाँ पर लोगों ने आ कर के देखा, और मुझे याद है कि बहुत सारे जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पर इसके पहले कई बार आ चुके हैं। दुनिया भर के एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पर आए हैं, देखे हैं, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस इसको माना गया है। इस दृष्टि से आगे हमारा जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इस पर काम करेगा। अभी इसके संरक्षण संवर्धन के दृष्टि से, परंपराओं को बरकरार रखने के दृष्टि से हमारा मंत्रालय कुछ राशि आवंटित, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, जिन लोगों ने हमेशा इसका प्रयत्न किया, दिया गया है। लेकिन मैंने कहा कि इस तरह के ऐसे चीज़ें जो हमारी संस्कृति को प्रतिबिंब करता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को कहते हैं कि अपना जो ज़मीन है, अपनी जो पहचान है, अपनी जो संस्कृति है, उसी के बल पर इस देश का, चाहे हम गांव में रहने वाले हों या किसी शहर में रहने वाले हों, शहरीकरण हो गया है ये ठीक है, लेकिन हमारा आधार गांव से जुड़ा हुआ है। तो उसे स्मरण करते हुए, ध्यान रखते हुए, संरक्षण संवर्धित करते हुए आगे हम कैसे बरकरार रखें, इस पर प्रयास होना चाहिए। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन सारे लिटरेचर के लिए, उन सारे भाषाओं के लिए प्रमुखता दी गई है। ट्राइबल अफेयर्स के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। और इसलिए मैं राज्य सरकार को कहूँगा कि इस तरह के प्रस्तावों पर स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, सबके साथ बातचीत करके, सबके साथ ऐसे चीज़ों का ठीक ढंग से अध्ययन करके प्रस्ताव भेजे, तो हम लोग इस राज्य ही नहीं, हम तो देश भर के लिए काम कर रहे हैं। एक चीज़ और कहा जाता है कि सर, आपने बिरसा मुंडा की जो जयंती थी उसे राष्ट्र गौरव दिवस के रूप में मना रहा है, और जिस तरीके से आपने ये प्रयास किया, और कहा जाता है कि ये झारखंड में ही कुछ जगहों पे इस तरह के साइट्स बने हैं जो अब जीवंत बचे हैं, दुनिया में अब इस तरह के नमूने देखने को नहीं मिलता। तो लगता है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी ये टूरिज्म हब हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। अब मैं टूरिज़्म मिनिस्ट्री से कहूँगा कि यहाँ उन सारे चीज़ों को करने के लिए उनके जो रोड मैप होंगे उसमें इसको शामिल करें, और राज्य को भी कहूँगा कि उस दृष्टि से, जैसे मैं अभी जिस रास्ते से आया, उस रास्ते के बारे में अगर प्रस्ताव देगा तो उसकी राशि हम ही दे देंगे। उसके लिए पैसा की कोई कमी नहीं होगी, हमारे तरफ से हम उसके आवंटन दे देंगे। लेकिन इसको सीधा अप्रोच हो ताकि लोग आए, देखें, गांव को भी लगेगा कि हमारा स्वाभिमान कितना है, और लोगों को भी लगेगा कि यहाँ के लोग कितने ऐतिहासिक हस्ती रखते हैं। हमारे साथ लोकप्रिय सांसद भी यहाँ के हैं, संजय सेठ जी। सर, किस तरीके से आपको लगता है कि आपके संसदीय क्षेत्र में एक ऐतिहासिक चीज़ है, ऐतिहासिक धरोहर है, उसको संजोने के लिए जिस तरीके से आदिवासी मंत्रालय ने हाथ बढ़ाया है और अर्जुन मुंडा जी ने एक इंटरेस्ट जगाया है, आप लोग को लगता है कि इसका फ़ायदा होगा? देखिए, ये आज ऐतिहासिक दिन है, और ऐतिहासिक इसलिए कि पूर्वजों द्वारा सैकड़ों वर्ष पुराना ये जो स्थान है, ये एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र और स्वरोजगार का केंद्र बन सकता है। तभी आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने बहुत तेज नज़र रखी। आप देखो, जिसके हाथों लिखा है वही उसका शिलान्यास करेगा। लेकिन ये पूर्वजों द्वारा दिया गया उपहार है, अगर इसका संरक्षण संवर्धन करेंगे तो आने वाली पीढ़ी फिर वो याद करेगी कि हाँ, जो उनके पूर्वजों ने दिया था
और हमारे पूर्वजों ने इसका संरक्षण किया। ये ऐतिहासिक धरोहर है और पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ आएंगे, जैसा मुन्ना जी ने बताया कि यहाँ व्यापक पैमाने पे सुंदरीकरण, अन्य चीज़ें यहाँ उपलब्ध होंगी। निश्चित रूप से एक शोध का भी विषय होगा आने वाले दिनों में। तो ये शोध का विषय भी होगा आने वाले दिनों में, और जिस तरीके से यहाँ विकास का भी एक नया प्लेटफॉर्म तैयार होगा और ये एक टूरिज्म हब डेवलप हो सकता है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सोनिहातू।